हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुछ लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर आज नया टॉपिक है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। देखो, किसान आंदोलन किस कारण हुआ। हम पढ़ते हैं कर, टैक्स, कर के कारण किसान आंदोलन हुआ। किसानों पे जो है कर जो है लाग बाग जो है ये अधिक लगाई जाती थी, इसके कारण किसान जो है आंदोलन करते। 83 गांव थे और 84 प्रकार की लाग बाग यानी कर कितने, 83 गांव। देखो, गांव है मेरे साथियों 83, इन पे कर लग रही है 84। अगर एक गांव पे एक कर लगाए तो भी एक कर इधर जो है ये एक्स्ट्रा लगता है। इन्हीं कर के कारण क्या होता है, आंदोलन होता है। इन्हीं कर के कारण आंदोलन होता है, आंदोलन प्रारंभ करती है किसान आंदोलन। कितने गांव, 83 गांव पे 84 प्रकार के कर, लाग बाग जो है वो 84 प्रकार की थी। अभी हम पढ़ते हैं दो चार लाग बाग के बारे में बात करती हैं, जैसे कुंता, लांटा या फिर चौरी, तलवार बधवाई के बारे में बात करते हैं। तलवार बधाई के बारे में बात करती हैं। तो देखो, कुंता लांटा जो है ये सारी की सारी जो कर है, अगर हम बात करें इनकी, तो ये कुंता व लांटा जो है ये फसल, किसान की जो फसल होती है उस पे कर लगाया जाता है। इन्हीं के कारण क्या होती है, ये किसान आंदोलन हुए थे। किसानों ने कहा हमारी फसल हम रखेंगे, किस प्रकार का कर दें। मेहनत हम करती हैं प्रारंभ से लेके अंतिम तक, और जब अंतिम क्रिया होती है फसल की, जब मुनाफा होता है, उस समय आप आ जाते हो और आप हमें नुकसान दे देते हो। इसके कारण आंदोलन हुआ। सबसे पहले जो आंदोलन पड़ना है वो हमारा आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। आगे लिख लेना ब्रेक में भीलवाड़ा। ठीक है, क्या लिखोगे, भीलवाड़ा लिखोगे ब्रेक के अंदर, बिजोलिया भीलवाड़ा। इसी बिजोलिया को विजयावल्ली के नाम से भी जाना जाता है, विजयावल्ली के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को विजयवल्ली भी कहती है। जब बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है और कब तक चलता है, तो 1897 से लेके 1941 तक ये आंदोलन चलता है। कब से, 1897 से लेके 1941 ईस्वी तक क्या चलता है, आंदोलन चलता है। 44 वर्षों तक यह आंदोलन चलता है। आंदोलन पूरा करने के बाद में देखेंगे कि यह आंदोलन कैसा रहा, इसका बीच का जो सफर है वो कैसा रहा। इस समय मेवाड़ का महाराणा, बिजोलिया की बात करी, इस समय मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह था। कौन था, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। अब बात करें इस बिजोलिया पे, वापस चले। हम राजस्थान का इतिहास जब पढ़ती हैं, राजा रजवाड़ी पढ़ती हैं, तो हम मेवाड़ के अंदर एक युद्ध पढ़ती हैं। कमेंट बॉक्स में छापो, खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ था। खानवा का युद्ध, इस युद्ध के अंदर, इस खानवा के युद्ध के अंदर अशोक परमार है, इस व्यक्ति ने
महाराणा सांगा की सहायता की थी और सहायता के अंदर अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। इस सहायता से महाराणा सांगा खुश होती। इस सहायता से महाराणा सांगा खुश होती हैं कि अशोक परमार ने मेरी बहुत बढ़िया ईमानदारी से सहायता की है, इस व्यक्ति को कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए। खानवा के युद्ध की बात कर रहे थे हम, तो ये लिख लेना 1527 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ? 1527 ईस्वी के अंदर क्या होता है? खानवा का युद्ध होता है। अशोक परमार सांगा की तरफ से युद्ध में शामिल होता है और सहायता करता है सांगा की। इसी कारण सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया जो है ये भेंट किया था। क्या किया? बिजोलिया को अशोक परमार को दे दिया था कि आज के बाद ये बिजोलिया आपका है। भेंट कर दिया परमार को। कौन से? अशोक परमार को। ठीक है, अब आगे देखिए, भेंट किया। भेंट हमेशा ईमानदारी और अच्छी सहायता के लिए भेंट करे तो व्यक्ति कोई अच्छी चीज दे, नुकसानदायक चीज नहीं दे। आज आप भी कहते नहीं कोई अच्छो काम करा रहा, अपन कोई चीज भेंट कर दे कि अपना काम की कोनी बेखतरा आपा के कहा ए ना बढ़िया तो तू मने ना ही दे। तो यही बात है। तो अशोक परमार को बिजोलिया का जो क्षेत्र दिया गया, बिजोलिया पूरा का पूरा जो दिया गया है, ये जो है ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा ठिकाना? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया मेवाड़ का। सांगा ने इसे भेंट किया था अशोक परमार को। इसी बिजोलिया क्षेत्र के जो सामंत होती हैं वो उमराव या रावजी कहलाती हैं। तो ये भी लिख लेना, बिजोलिया के सामंत जो होती हैं, बिजोलिया के सामंत तो लिख दिया। बिजोलिया के सामंत क्या कहलाती हैं? उमराव जी या रावजी कहलाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। इस बिजोलिया की बात करें, इस बिजोलिया के अंदर धाकड़ जाति निवास करती। धाकड़ समझो नहीं बस। इसीलिए ये मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, क्योंकि यहाँ पे लोग कैसे हैं? धाकड़ है। धाकड़ जाति निवास करती है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता लगा कि यहाँ का सामंत कौन है। तो हमें क्या देखना है? सामंत को भी देखना है। तो यहाँ पे जो सामंत है उसकी बात करें, यहाँ पे कौन है? सामंत। सामंत भी लेना पड़ेगा। बिजोलिया के अंदर आंदोलन हो रहा है तो सामंत भी उठाना पड़ेगा कि बिजोलिया का उमराव जी कौन है। किशन सिंह या कृष्ण सिंह के नाम से जानती है, जो यहाँ का क्या था? सामंत था। दोनों ही नाम लिखती हैं अपन। किशन सिंह या कृष्ण सिंह क्या थे? ये सामंत थे। यहां आंदोलन प्रारंभ हो गया है 1897 से। आगे की कहानी हमने देख ली। बिजोलिया के बारे में बता दिया, किसके द्वारा किसको दिया गया, कौन सी श्रेणी का ठिकाना था, सामंत क्या कहलाता है, कौन से लोग निवास करती हैं, और अभी इस आंदोलन के समय सामंत कौन सा है वो हम देख चुके हैं। इसके बाद में आगे बातें किसानों पे लाग बाग लग रही है। अत्यधिक संख्या के अंदर किसान इससे ना खुश है। किसान खुश नहीं है कि हम मेहनत करके जो धन कमाती हैं उस पे हमें कर देना पड़ता है, उसका आधा हिस्सा जो है वो ले जाती हैं हम। इसी कारण किसान आंदोलन प्रारंभ करती है। क्षेत्र है गिरधारीपुरा। कौन सा? गिरधारीपुरा नामक गांव में किसान गंगाराम, कौन सा? किसान गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पे सारे के सारे किसान एकत्रित होती हैं और प्लानिंग करती हैं कि हमें यह आंदोलन किस प्रकार चलाना। इसी सिस्टम से चलता।
1897 की ही बात है, गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पे एकत्रित होती हैं और उस मृत्यु भोज के अंदर साधु सीताराम जी आए हुए होती। कौन है? साधु सीताराम जी जो है वो भी आए हुए होती हैं। उन्होंने किसानों की बात सुनी और किसानों को कहा, क्या आपको ये पता है कि ये जो आप पे कर लगाए जा रहे हैं ये सामंत के द्वारा लगाए जा रही है या सामंत से ऊपर जो पद है उसके द्वारा आप पे कर लगाए जा रही है? तब किसानों ने कहा, हमें तो इस बात का मालूम ही नहीं है। साधु सीताराम दास जी ने कहा, आप इस बात का पता करो कि आपका जो सामंत है ये कर लगा रहा है या महाराणा वो कर ले रही है या फिर कोई और व्यक्ति आ गया है, जैसे अंग्रेज आ चुके थे, क्या वो कर ले रही है? साधु सीताराम दास की ये बात सुन के किसानों के अंदर इस कर की जानकारी प्राप्त करने की लालसा हुई। लालच तो देनी, हाँ लालच भी अगर उसका है और सिर्फ सामंत की लगाना लग रहे तो आप ऊंचा पता बात तो बात करा आपड़ो मीटर शर्ट दिए रुपया बचन लाग रहा है, धन बचन लाग रही है। तो साधु सीताराम दास जी की बात सुनने के बाद भी दो व्यक्ति जो है वो सामंत से ऊपर के अधिकारी, आज छोटी मोटी बात करा आप स्कूल के लेवल पर बात करा तो छोटी मोटी बात हो जाए है तो बच्चों के रहे बच्चों याद देखे मेरा बढ़िया मस्त किस्सा सगवण ला रही है, मैं भी हो जाके बात करूं। या फिर कोई टीचर जो है ये बच्चों पे अत्याचार कर रहा है तो बच्चे सीधा टीचर को नहीं उससे बड़े वाले अधिकारी से बात करें, यानी प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं और उनको समस्या बताते हैं कि इस सब्जेक्ट का टीचर जो है हमारे साथ ये घटना कर रहा है, क्या आपने इसके बारे में उसे कुछ कहा है? फिर प्रिंसिपल कहता है ना जी मन तो बेरो ही को नहीं, वो करण के लाग रही है। फिर टापर बतावा कि वो करणिया लाग रही है, क्लास में आन लाग रही है, आगे अटेंडेंस लगाई है, बढ़िया आपको फोन चलाने लाग रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह सारी चीजें देख ली है, घंटों लाग गए है। घंटों लागने के बाद में अगलो टीचर आया जान तो कह है कि कल ये पाठ याद करके आना है जो हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। दूसरे दिन वो आता है, टेस्ट लेता है, हम अपनी तरफ से उस पाठ को उस अध्यंतर विषय को हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते, हमें नहीं समझ आया, इसी कारण हमारे टेस्ट के अंदर नंबर कम आए और नंबर कम आने के बाद में अध्यापक ने हमारे साथ में बहुत बुरे तरीके से व्यवहार किया। कैसी कह करियो बड़ा दो दिन फटियागी अच्छा कहा। फिर वो प्रिंसिपल भी टीचर ने कहा गो की बात समझो, ये कहानी है, पहले बच्चों को पढ़ाया जाए, होमवर्क दिया जाए, याद करने के लिए दिया जाए, उसके बाद में टेस्ट लिया जाए। फिर वो बड़ा अधिकारी तो माने ही को ना माना तो फिर वो बड़ा अधिकारी को एक्शन ले ले वो। जी बिल्कुल। तो साधु सीताराम जी के साधु सीताराम जी की इस बात से दो व्यक्ति जाती हैं तो सामंत से नहीं महाराणा से बात करती, सामंत से नहीं महाराणा से बात करती है। महाराणा के पास में दो व्यक्ति जाते हैं, उन्हें हम पढ़ती हैं। तो देखते हैं क्या कहानी है आगे की, इसको आप नोट करें, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। चलो देखें आगे की कहानी। साधु सीताराम दास जो है ये किसानों को गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पे मिलती है। सारे के सारे किसान वहां एकत्रित हुए थे, चर्चाएं चल रही थी कि हम पे इतने प्रकार के टैक्स लग रही हैं, कर लग रही हैं, जो नाजायज है जायज नहीं, जायज कोई नहीं। आज अपनी कमाई का रुपया लेने ला रहे हैं, आरबी पर भी 7 या 8% टैक्स अपन देना पड़ा तो आपने भी दर्द हुए, होता है ऐसा। हाँ, तो ये जो किसान आंदोलन है बिजोलिया, इसे हम 3 चरण के अंदर पढ़ने वाली है। 3 चरण के अंदर पढ़ेंगे, 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। ज्यादा कहानी नहीं है, छोटी छोटी बातें ही जो हमें आसानी से याद हो जाएगी। और हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि हमें किसान आंदोलन, प्रजामंडल ये बहुत कम याद होती, क्योंकि हम क्या है इन्हें पढ़ने के तरीके से नहीं पढ़ती। जो बात पढ़ने लायक है वो हम इधर करेंगे और आपको समझ में भी आ जाए। तो 3 चरण में बांटेंगे। 1897 से लेके 1941 तक जो आंदोलन चला है इसको
3 चरण में बांटती है, यानी कुछ कुछ जो सन है, कुछ कुछ समय जो है वो अलग अलग भाग में हम लेके पढ़ने वाले हैं। तो प्रथम चरण जो है वो 1897 से लेके 1915 तक चलता है। 1897 से लेके 1915 तक का जो चरण है ये हम प्रथम चरण के अंदर लेते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या कहानी। साधु सीताराम जी के पास में किसान गए थे। साधु सीताराम दास जी ने बताया कि आप सामंत से नहीं, उससे बड़े पद से व्यक्ति से बात करो। तब जनता ने कहा कि जाए कौन, आप जाओ। तब साधु सीताराम ने कहा कि मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाला, मैं जाऊंगा तो कहानी और खराब होगी। फिर साधु सीताराम जी के कहने पे जनता किसानों ने निर्णय लिया और 2 व्यक्तियों को भेजा। प्रथम आता है नानजी पटेल व दूसरे 2 व्यक्ति हैं वो आती हैं ठाकरी पटेल। कौन आती हैं? ठाकरी पटेल। इन दोनों व्यक्तियों को महाराणा के पास में भेजा। महाराणा कौन साथियों? फतेह सिंह। कहां का? मेवाड़ का। जहां पे महाराणा लगता है समझ जाती, क्योंकि ये मेवाड़ वाले राजाओं की क्या थी? उपाधि थी, राणा महाराणा। हमने 2 अलग अलग शाखा पढ़ी थी, एक राणा कहलाती है, एक महाराणा कहलाती है। तो वो ही कहानी है। महाराणा कौन? मेवाड़ वाले फतेह सिंह। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल जो है महाराणा फतेह सिंह के पास गए। इनके पास में साधु सीताराम दास द्वारा लिखा गया एक लेटर था। आज अपन नहीं कोई दे दिया इस लेटर की जागे सीधो एसडीएम ऑफिस के अंदर दे के आना है। अपन एसडीएम ऑफिस को बेरोई को नहीं तो अपन क्या करांगा? अपन डरांगा कि यार वो लेटर यो लेके तो जान लग रहा के वेरो के समस्या है, अपन तो पूरा ध्यान ही को नहीं। लेकिन अगले जे अपन फंसा लिया फिर आने को देऊ। तो दोनों व्यक्ति डरता डरता महाराणा के क्षेत्र तक पहुंच गया। आगे जाके पता करो कि महाराणा कौन से ऑफिस के अंदर बैठता है। तब बताया गया जी महाराणा 01 के अंदर बैठता है। पहला ऑफिस गेट के अंदर एंटर हो गए महाराणा के लिए। कहते ठीक है। महाराणा उस ऑफिस के अंदर कितने बजे आता है? क्या सुबह 10 बजे उस ऑफिस के अंदर डायरेक्ट आ जाता है, बिल्कुल सही समय पे 10 बजे। नानजी पटेल व ठाकरे पटेल ने निर्णय लिया अपन 10 बजे से पहले ही लेटर छोड़ाएंगे टेबल पे। ऐसे ही होता है। अगर अपन किसी पोस्ट पे यार बड़े अधिकारी से बात करें, अधिकारी का जो व्यवहार है वो हम अच्छे तरीके से जानती है। और हम किसी ऐसे ही आंदोलन के बारे में लेटर लेके गई, कॉलेज के अंदर बात करें, देखो कॉलेज स्कूल के अंदर बात करी कि हमें चाहिए टूर, टूर चाहिए। स्कूल के बच्चों ने प्लान बनाया, एक क्लास के बच्चों ने प्लान बनाया, पूरे स्कूल में बात फैली, सारे बच्चे तैयार है कि हाँ घूमन तो चलांगा। लेकिन प्रिंसिपल साहब परमिशन को लिया घूमन की। बच्चा क्लास टीचर ने मनास का है, बाकी सगड़ा टीचर है बाने मनास का है, लेकिन प्रिंसिपल कन कौन जावे? बच्चे का गुरुजी थे जाओ बांगा जगह क्लास टीचर बान क्लास टीचर का ना जी आप जाओ, आपके जाने में फायदा है। अब बच्चा अंडर लगे प्रिंसिपल बेयार अगले 2 प्रश्न पूछ लिया, पहले पाठ में अपन आया ना तो घुस गया। अरबन यह कह दियो कि चलो कोई बात को नहीं, चल दिया 5 दिन टाइम है, सारी किताबों का अगला 2 लेसन याद करके मैं सुना दिया और घूम गया। अब वे 2 को नहीं याद करेगा। फंस की कहानी। एक खातर नानजी पटेल ठाकरे पटेल के करो का अपन 9-10 बजे पहला 9 बजे चलाना लेटर छोड़ गया वहां। दोनों के दोनों व्यक्ति महाराणा फतेह सिंह के ऑफिस के अंदर पहुंचे, टेबल पे लेटर छोड़ के आ गए। टेबल समझो नहीं? हाँ बढ़िया कांच लागड़ो है, नीचे कोई नोटिस वगैरह है, कोई टाइम टेबल है वो लिखे है, ऊपर बढ़िया स्टैंड लागड़ो है, पेन स्टैंड है वो पड़ी है, नाम पड़े है, देखो बैठे गया, 2 जना छोड़ के आ गया। महाराणा फतेह सिंह ऑफिस के अंदर पहुंचे, लेटर पढ़ा कि अच्छा कहानी ये है। तो महाराणा ने अपने निर्णय के मुताबिक एक व्यक्ति भेजा, एक अधिकारी भेजा इस आंदोलन के बारे में जांच करने के लिए, क्या वाकई में ये सही दिशा के अंदर आंदोलन कर रही है। तो महाराणा ने एक जांच अधिकारी भेजा, इनकी लेटर को पढ़ के देखते हैं जांच अधिकारी कौन आता है।
महाराणा ने जांच अधिकारी भेजा। जांच अधिकारी कौन था? तो वो जांच अधिकारी जो है वो हामिद हुसैन था। कौन था? हामिद हुसैन था। ये बात ध्यान में रखनी है। जांच अधिकारी कौन था? हामिद हुसैन था। कौन है? हामिद हुसैन। ये जब जांच अधिकारी जांच करने के लिए बिजोलिया में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? उस क्षेत्र के लीडर से मिलेगा, मुखिया से मिलेगा। मुखिया कौन है? सामंत है। सामंत कौन साथियों? किशन सिंह या कृष्ण सिंह। व्यक्ति जांच करने के लिए आया, आते ही किशन सिंह से मिला, उसे कहा कि आपने जनता पे कर लगा रखी? क्या? जी हाँ, लगा रखी। अब व्यक्ति की, आज मान लो मैं कोई पोस्ट पर मेरू कोई निचलो व्यक्ति मेरी शिकायत डायरेक्ट मेरा सीनियर ने कर दिया, वो मन कोई पनिशमेंट दे तो मैं के पनिशमेंट या चल सर गलती हो गई, आप जो सजा दोगे वो मैं मान लूंगा। आ बात मैं सिर्फ बिंग मुंह पर ही कहूंगा, लेकिन मैं ये बात को बदलो जरूर लेऊंगा। मैं कोई और रंजिश काटूंगा, पहला बिन कम तंग कर तो बाद में और तंग करना आजूंगा। अब किशन सिंह ने कहा सारी बात आई गई करो, छोड़ो, आगे ध्यान रखना। लेकिन जब ये अधिकारी वापस चला जाता है तो किशन सिंह क्रोधित हो जाता है जनता पे, किसानों पे। किशन सिंह ने पहले के जो कर चल रहे थे कुंता लाटा, इनको छोड़ा। इन्होंने कहा किशन सिंह ने कि लो इया तो कौन मांगो, बड़ा बदमाश हो, मेरी शिकायत करो हो मेरा सीनियर ने, अब मानूंगा। किशन सिंह ने एक कर और जारी कर दिया। कौन सा? तंवरी कर। अपने पढ़े ना, चावरी व बधाई को तलवार बधाई कर के बारे में बात करेंगे। अभी देखो, चावरी कर लागू कर दिया। लागू कब किया? 1903 के अंदर किया। चावरी कर, चावरी को धुआं लागत रखे हुए है, कभी आप जल्दी हो जाए एक खातर ही जनता ज्यादा हो किसी कुंवारी। तो चावरी कर लागू कब किया? 1903 में लागू किया। कर कितना रखा? 5 रुपए। 20 समय का 5 रुपया बहुत अपन वाला बचपन का टाइम है, 1 रुपये भी बहुत हो, लेकिन ये तो 5 है, बहुत बहुत ज्यादा है। आज का देखा मान के चलो जी 1000 रुपया या 5000 रुपया 10,000 रुपया बांग बराबर है 5 रुपया। तो पहले तो उधर किसान तो वैसे ही खत्म हो रखा है कि फसल आई है। उधर से राजस्व अधिकारी आया सामंत महाराणा की तरफ से, मान लो अरे हाँ तेरा क्या फसल ठीक खड़ी है तो मानेंगे आप 2 हिस्से देव। अरे तो फसल खड़ी है, जब बाप पक्का की जब भी निकालांगा जब पता चला वो बेंगो की तो है, लेकिन वो आगे कह दियो हाँ 80 बोरियां की फसल है 40 तो तक लेनी पड़ेगी। निकालने के बाद में जब बोरी सारी 40 निकला वो तो डिमांड कर दो 40 की ले जाएगो। किसान के बच्चों की कोई बच्चों नेचालो कचरो बच्चे है जो भी पशु खावागा लेकिन किसान के खावागा। तो ऐसे करके बाद में इसने कहा कि नहीं ये और करो, उधर जमीन में तो मारी फसल के अंदर, उधर किसान जो फसल वाली धनराशि है उधर तो मारी मारे इधर और मारे, चवरी कर लगा दिया। विवाह होगा तो चवरी बनानी पड़ेगी, चवरी बनती है। कन्या का विवाह होता है चवरी बनती है। आप फेरा लेने जाओगे तो अपनी भी चवरी बनेगी, आग लांगे घरे, अपने घरे कौन बने? आग लांगे। चवरी कर लगा दिया कि अगर आप कन्या का विवाह कर रहे हो तो आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे पहले, फिर चवरी बनाऊंगा। अब किसान का तो समस्या होगी यार कि बोलियो किसाना के का चल तू लगा लेकर, किसाना चवरी कर लगाने के बाद में ब्याह करना ही बंद कर दिया। ब्याह करना ही बंद कर दिया कि मारी छोरी मार गई बैठी रहेगी, लेकिन बैठी कितना टाइम तक रहेगी? अड़ोसी पड़ोसी ताना मारने लग जाए। अड़ोसी पड़ोसी तो दूर की बात है, घर का जगह पारिवारिक रिलेटेड सदस्य है वे भी ताना मारने लग जाए कि यार तेरी छोरी विवाह के योग्य हो रही है तो इन ब्याह को निकलना रहता है, घरे बिठा रखी कितना टाइम तक बिठाई रखो, वो कान ने मुंह कालो करा दियो। फिर रोजू बाप और माता दोनों सोचते हैं ये बात तो थाड़ी सही है, किताब दिन घरे बिठाई रखूंगा, अगले घरे तो भेजनी है, बात जायज है।
लेकिन इन किसानों ने क्या किया, इस 2003 के बाद भी, इस 2003 के बाद 2 साल लगातार, 2 साल लगातार कन्या का विवाह नहीं किया और किशन सिंह के पास में गई कि अब तो मान है 2 साल हो गया डटिया ने, देखिए 28 साल की ही बात 30 की होगी, 30 की 32 की होगी, अगर छोरो भी तो देख लो है, घर बसानो है। फिर किशन सिंह ने कहा ठीक है, कर तो आप वैसे ही नहीं देने वाले, तो किशन सिंह ने इस 2003 के बाद 2 साल, 2 साल तक विवाह नहीं किया, 2 साल बाद गए, यानी 1905 के अंदर गई। 1905 में इस चौवरी कर को वापस ले लिया, रद्द कर दियो कर, जो टैक्स लगाया इसे रद्द कर दिया गया। किशन सिंह ने या कृष्ण सिंह ने 1905 में इस लाग बाग यानी कर को समाप्त कर दिया, हटा दिया गया। जैसे ही कर हटाया, लेकिन 2 साल की बदुआ किशन सिंह को लगी। किशन सिंह वो जो राजी तो हो कि मैं हटा दियो है, अब मेरा बदुआ को नहीं लागेगी, लेकिन 2 साल की बदुआ बहुत ज्यादा होती है, बदुआ तो 1 मिनट की भी बहुत ज्यादा होती है, हो नहीं, बिल्कुल हो है। आज अपना सागा है कोई घटना करे गए बिना ही, कोई घटना करेगा बिना ही अपन धक्का पनिशमेंट मिलने लग रही है, तो आप व्यक्ति को आछो को नहीं सोचा, माड़ो ही सोचागा, और आछो कद सोचा अपनी घटना करेगी है, अपन 1 साल को दंड मिला, जठ वो व्यक्ति सिर्फ 5 या 6 महीना दंड ही देवल का यार भलो इंसान हो कि सोचो गरीब बंदा का नहीं जद बन मेरो दंड माफ करो, लेकिन अठा माफ कितना साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल की बदुआ ले बैठी, कहिया ना ले बैठी, किशन सिंह ने बोली कहिया ले बैठी, आप ही ले बैठे, आप ही ले बैठे है। बीमार के तालों को सिस्टम ऐसा ही हो कि सोना बाबू ने कहा इस बार, सोना बाबू ने कहा इस बार रीट या सेकंड ग्रेड पास कर लो, रिजल्ट आते ही मैं आपकी घर वालों से अपने आप बात कर लूंगी। अब मेरे को बिना लाग रही है 1903 में मैं खतरनाक तरीका तैयारी करके इन रिजल्ट आयो मैं पास हो गया, लेकिन घर का देख रहे ब्याह को नहीं करे बा भले ही कितो ही कह दे कि थालडो दवाई अब की बार सेकंड ग्रेड लाग गयो है, आना टीम में बिकनीता पीसा होगा, पढ़ने वाला छोरो है, सीधो छोरो है, बिना नशा पता को छोरो है, लेकिन घरगान को के दिखा है, चोरी कर दिखा है, बात बदुआई देगी छोरी कि वो मरियो किशन सिंह, वो मरियो किशन सिंह बनो चोरी कर लागू कर दियो, जो मेरे घर उजाड़ के रख दियो। 2 साल बाद इसे वापस लिया, लेकिन इतने में 2 साल के अंदर देखो कितनी कन्याओं की इस किशन सिंह को बदुआ लगी कि व्यक्ति 1 साल और गुजारा, 1 साल और गुजारा, यानी 1905 के बाद में सीधा 1906 के अंदर क्रैश हो गया, विमान क्रैश हो गया और खत्म हो गया। यानी 1906 में किशन सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, किशन सिंह खत्म हो गया 1906 में। अब जब सामंत खत्म हुआ है तो कोई और नया सामंत बनेगा, कोई और व्यक्ति लीडर के लिए आएगा। 5 साल का सरपंच का कार्यकाल होता है गांव के अंदर। 5 साल बाद में युद्ध के मैदान में इतने सरपंच इकट्ठे हो जाते हैं कि वोट डालने वाले व्यक्ति के दिमाग के अंदर ये होता है कि वोट दूं किसको, और फिर जो मेरे जैसा होता है वो कहानी करके आता है किस पे, समझ गए। हाँ, लास्ट बटन चेपिया का ना तू काम आवे ना वो आवे, ठोको नोटा पर साइन तो लास्ट में मारना ही पड़ेगा, नहीं तो 181 पर कर देगा कंप्लेन, करना ही पड़सी कार, करना ही पड़सी। अब किशन सिंह तो खत्म हो गया, लेकिन सामंत नया बनेगा, कोई ना कोई तो बनेगा, भले ही अपने पक्ष में है उसके, भले ही अपन नए पक्ष में होते। तो किशन सिंह के बाद में नया सामंत जो बनता है वो बनता है पृथ्वी सिंह। कौन बना, पृथ्वी सिंह बना नया सामंत या नया ठाकुर की बात कर लो। ठाकुर साहब कौन है, पृथ्वी सिंह। जैसे ही पृथ्वी सिंह सामंत बना तो थोड़ी शक्तियां हाथ में आ गई, सामंत बनते ही पृथ्वी सिंह ने कर वो ठोक दिया। क्या ठोक दिया, अब पहले सामंत नहीं था, मान के चलो सीधो में इतना साधारण व्यक्तियों कोई जॉब में कोई हो, इधर अब ये सीधा पोस्ट पे लग गया, सीधा
पोस्ट पे लग गया, अब इसे कुछ तो शक्तियां मिलेगी। इसे शक्तियां मिली, राजा बनो क्या मिलेगी, तलवार मिलेगी, मुक्त मिलेगा, बढ़िया तरीका कपड़ा मिलेगा। तो इस व्यक्ति ने कर ठोक दिया कि मैं सामंत बन गया, अब मुझे बधाई देने जो भी व्यक्ति आएगा, बधाई देने जो भी व्यक्ति आएगा वो क्या देगा, मेरे को बधाई देगा, लेकिन सुख की बधाई मैं कौन लूं, क्योंकि मैं तलवार पकड़ी है। ये पकड़ी है, तलवार पकड़ी है, तलवार पकड़ी है, तो मैंने लिखे देनी पड़ेगी, बधाई देनी पड़ेगी, थान के देगा, रुपया देगा। तलवार मैं पकड़ी है और मैंने रुपये की जरूरत है, तो मैंने तलवार बधाई के तौर पर रुपया दो। ये कर ठोक दिया है। क्या ठोक दिया है, कर ठोक दिया है। लियो जी तलवार बधाई। अब जो भी राजा का नावा को वो क्या देगा, पहले हम गुलदस्त को देगा और फिर दूसरे रुपया देगा, देना पड़ेगा। इसने तलवार बधाई कर लागू कर दिया, किसने, पृथ्वी सिंह। ये हमारा पहला चरण है, यहीं तक देखते हैं पहले चरण को, इसके बाद में आगे चलती है। तलवार बधाई कर भी लग गया। अब बेटू तलवार को कर भी देनो तो पड़सी पहला चौरी तो इन्हें भी करके छलटायो हो, अब तलवार को लाग गयो, अब तलवार को लाग गयो। तलवार दो पकड़ी जा, दो तरीकों में पकड़ी जाए, या तो राजा बनोदत या वीर बनोदत, दो ही तरीकों में पकड़ी जाए। ब्रिगेडिया गाड़िया तो टाइम टप गयो, अब के तलवार हो जाए छोटकी कटार, लेकिन तरपान बोला हैवा ले लिए, तो अब तो तर देना पड़ेगा, भले ही जियो मर्जी पकड़ लो। राजा तो आप जल्दी सी बड़े कौन सा और बना इनके वीर, क्या बड़े होके क्या बनोगे के पति, यही तो है। और तो उम्मीद ही कौन जल्दी सीखी नहीं कोई, लेकिन उम्मीद रखो भाई, उम्मीद को जगाओ। तलवार तो बाद में पकड़ेंगे, पहले कुछ तैयारी कर ले ताकि नौकरी लग जाए, बाद में बढ़िया वाली तलवार पकड़ेंगे, सिरोही से मंगवाएंगे तलवार को और फिर पकड़ेंगे। तो देखो ये पहला जो चरण है ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद में दूसरा चरण पढ़ती, कौन सा चरण पढ़ते हैं मेरे साथियों, दूसरा चरण पढ़ते हैं। तो दूसरे चरण के अंदर देखते हैं क्या कहानी। लो जी सेकंड चरण की बात करें, सेकंड चरण कहां से कहां तक है उसके बारे में बात करते हैं। पहला चरण हमने देखा था 1915 तक, और दूसरा चरण जो है ये 1915 से 1923 तक का है। इस चरण के अंदर एक नया व्यक्ति आ जाता है। पहले हम पढ़ के आए साधु सीताराम जी दास को, अब इस चरण के अंदर एक नया व्यक्ति आ जाता है। हुलिया ही चेंज नहीं, नाम ही चेंज करके आया है। व्यक्ति कौन, इस चरण के अंदर आती है विजय सिंह पथिक। कौन आए, विजय सिंह पथिक इस चरण के अंदर एंटर होती है। इन्हें पता चला कि आंदोलन चल रहा है, वो भी कौन सा, किसान। गुंडा ने तो बेरो लगा कि लड़ाई होने लग रही है, तो गुंडो लड़ाई करेगा, बिल्कुल करेगा, दिल पासे रुपया मिलेगा। विजय सिंह पथिक यहाँ पे पहुंच गए अपना नाम बदल के। इनका वास्तविक नाम जो है ये भूप सिंह गुजर है। क्या है, भूप सिंह गुजर नाम। इस विजय सिंह ने जैसे ही एंटर किया बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर, तो इसने पूरा का पूरा सोशल मीडिया का प्रयोग किया। बिन टाइम को सोशल मीडिया क्यों होगा, अखबार होगा, समाचार पत्र, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ समाचार पत्र। इस व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में इतने ज्यादा समाचार पत्र के अंदर एड डलवाई कि प्रत्येक अखबार के अंदर, उस समय के प्रत्येक अखबार के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की जो एड है ये प्रथम पृष्ठ पे आने लगी, और बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन। सबसे ज्यादा जिस समाचार पत्र का प्रयोग किया वो आता है प्रताप। प्रताप समाचार पत्र का फुल प्रयोग किया। इस प्रताप समाचार पत्र को अपन नाम ही दे सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन समाचार पत्र। इस प्रताप समाचार पत्र के अंदर पूरी की पूरी कहानी बिजोलिया किसान आंदोलन की चलती, प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ। ये जो समाचार पत्र है इसकी हम बात करें तो ये समाचार पत्र जो है ये गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया गया था।
तो ये लिख लेना, समाचार पत्र कौन सा? प्रताप गणेश शंकर। विद्यार्थी का पत्र था, अखबार था। इसके अंदर फुल हेडिंग आने लगी। जब हेडिंग आने लग जाती है तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा निकल के आता है और वो पूरा का पूरा भाग लेता है ऐसे आंदोलन के अंदर। वापस बात गांव पे, सरपंची के चुनाव मान के चालू थे, आज 6 महीना बाद में है, साल बाद में मान गए। तो साल पहला भावी सरपंच जगह है गांव के अंदर किन प्रकार की कोई घटना हो, भाग गए हिस्सों लेगा। भले मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, स्कूल के अंदर हो रहा है, या किसी समाज के अंदर हो रहा है, या किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम है, उसके अंदर वो भावी सरपंच आपको मिलेंगी। खड़ा न खड़ा नेतागिरी करता जरूर पाएगा। आजकल तो भी बढ़िया ट्रेंड चलना आ रही है। युवा साथी देख रहे हैं जब सरपंची को बेरो चाल दे कि 2 महीना ही रहे है, 2 महीना बाद सरपंची है, कोई ना कोई टूर्नामेंट रख दे बेटा गाँव गमाई है। और जगह भावी सरपंचा बन सारा निमंत्रण पत्र दे रहा है कि इतने बजे टूर्नामेंट का उद्घाटन होने वाला है, वो आपके द्वारा होने वाला है। अब बेचारा सरपंच तो के मेरा कद बढ़े को पहला दानी बढ़ना पड़ेगा, बढ़ जावा को 1100 1200 देगी आना पड़ेगा, क्योंकि भाग ले रहा है सरपंची जीतने। तो ये समाचार पत्र खूब फैला। तो ये समाचार पत्र फैलने के बाद में एक दिन गांधी जी के हाथ लग गया। और गांधी जी देखो ठीक है यार बंधु, फुल सहयोग में लगन लग रही है किसाना के, तो आपा भी कोई ना कोई कहानी करा। लेकिन इससे पहले हम बात करी, समाचार पत्र खूब फैला, पूरे भारत के अंदर समाचार पत्र चल रहा था। बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो वो साधु सीताराम जी की तरफ नेतृत्व करता है। लेकिन अब हम सीधी भारत के अंदर बात करें, भारत में किसान आंदोलन का जो जनक है, भारत के अंदर, भारत में किसान आंदोलन का जनक जो है वो विजय सिंह पथिक है। कौन है? विजय सिंह पथिक को माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा छपाई गई न्यूज किस अखबार के अंदर? प्रताप अखबार के अंदर पूरे भारत में फैली और पूरे भारत के अंदर आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो भारत के अंदर आंदोलन जनक की बात करें तब आएगा विजय सिंह। बाकी किसान आंदोलन की बात करें तो साधु सीताराम दास जी के बारे में बात करेंगे। तो भारत में किसान आंदोलन का जनक जो है ये पृथ्वी सिंह पथिक को कहा जाता है। पूरे भारत में फैला तो गांधी जी से मिली। गांधी जी से मिले कौन? विजय सिंह पथिक। गांधी जी कहे वाह वाह मेरे शेर, तकड़ी मुहिम चला रखी है, पूरी जी जान लगा रखी है। विजय सिंह पथिक का बिल्कुल सा पूरी जी जान लगा रखी है, कोई दिक्कत को नहीं, थोड़ी थे सहायता करो। बड़े बड़े व्यक्ति है, बस आगे सरपंच वाली बात, जो छोटो व्यक्ति कोई कार्य करे तो भावी सरपंच सारा का सारा सहयोग करना होगा। गांधी जी ने बेरो चालियो कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो गांधी जी ने अपना एक व्यक्ति भेजा इस किसान आंदोलन के जांच के लिए। उसके बाद में सहयोग करेंगे तो गांधी जी द्वारा गांधी जी से मिले और गांधी जी ने अपना एक व्यक्ति भेजा, जांच अधिकारी भेजा। कौन भेजा और किसको भेजा? तो देख लो, महादेव। कौन है? महादेव। अब देखो महादेव आएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। महादेव कौन से? देसाई। महादेव देसाई आए जांच के लिए। गांधी जी द्वारा महादेव देसाई को भेजा गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए। जैसे ही गांधी जी के द्वारा भेजा गया महादेव बिजोलिया के लिए आता है, तो मेवाड़ के अंदर बात होती है कि अब गांधी जी ने भी इस आंदोलन के अंदर अपना व्यक्ति भेजा है। तो मेवाड़ ने इस आंदोलन के लिए एक आयोग बनाया। क्या बनाया? आयोग बनाया कि हम समस्या का समाधान करती हैं। तो मेवाड़ से आयोग आया, ये बात भी ध्यान में रखनी है।
बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था, जो बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्या का समाधान करने के लिए आया था, लेकिन समाधान नहीं कर पाया। लेकिन ध्यान में रखना है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था मेवाड़ से। मेवाड़ भी अपना कोई व्यक्ति भेजा है, लेकिन कहानी नहीं जमी है, कहानी नहीं जमी है। इसके बाद में किसानों ने और आगे प्रक्रिया प्रारंभ की और 1619 के अंदर 1619 के अंदर एक पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। किसानों ने 1916 के अंदर किसानों ने एक पंच बोर्ड की स्थापना की। किसानों ने किया तो कौन सा बोर्ड है? किसान पंच बोर्ड है। ये बात ध्यान में रखना है, किसान पंच बोर्ड। अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए एक ऑफिस होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो किसानों ने 1916 के अंदर अपने एक बोर्ड की स्थापना की। कौन सा बोर्ड? किसान पंच बोर्ड। अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसके जो अध्यक्ष बने हैं, इसके जो अध्यक्ष बने वो बने साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। फिर 1916 के बाद में एक बोर्ड और स्थापित किया गया, एक बोर्ड और स्थापित किया गया, ऊपरमाल पंच बोर्ड। 1917 के अंदर स्थापित किया गया। इसका जो अध्यक्ष है ये बनाया गया भाई मुन्ना भाई या मन्ना भाई, क्या मुन्ना भाई या मन्ना भाई क्या पटेल। इसको अध्यक्षता दे दी गई इस बोर्ड के अंदर कि अगर किसान पंच बोर्ड में कोई व्यक्ति आए तो वो बात करे साधु सीताराम दास जी से, और ऊपरमाल पंच बोर्ड के अंदर आए तो वो बात करे मन्ना पटेल से। का जी ठीक है। ये सारी की सारी क्रिया होने के बाद में, सारी की सारी क्रिया होने के बाद में सरकार ने अपना एडीजी भेजा 1922 के अंदर। सारी की सारी घटना हो गई है, स्थापना भी हो गई है, गांधी जी का व्यक्तित्व है, मेवाड़ से आयोग आया है, विजय सिंह पति खूब बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, खूब बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। लेकिन फिर क्या आता है? 1922 के अंदर एजीजी आता है, सरकार द्वारा भेजा गया व्यक्ति। कौन है? एजीजी रॉबर्ट होलैंड नाम का एजीजी है। रॉबर्ट होलैंड नाम का एक व्यक्ति आता है। ये किसानों के बीच में बैठ के अपनी ये जो किसान आंदोलन की समस्या है इसके बारे में बातचीत करता है। हर किसानों को कहता है कि मैं आपके 84 में से 35 कर जो है ये माफ करवा दूंगा। कितने कर? 83 में से 35 कर माफ करवा दूंगा। काफी लंबे समय तक बहसबाजी होती है इस बैठक के अंदर, लेकिन ये भी असफल होता है, क्योंकि किसान पूरे के पूरे 84 कर माफ चाहते हैं कि हम पे किसी भी प्रकार का कोई कर न लगे, लेकिन ये 35 ही कराना चाहता है। तो ये भी क्या हुआ? असफल हो गया। क्या हुआ? असफल हुआ। कहानी डगमगा गई। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन से छुटकारा पा लिया, इस आंदोलन से अलग हो गए विजय सिंह पथिक। कहा आप जानो, आपकी समस्या जाने। विजय सिंह पथिक ने कहा मैं 83 कर जो है पूरे माफ करवाने वाला हूं, लेकिन रॉबर्ट होलैंड है जो ये 35 कर माफ कर रहा है। किसान समर्थन भी दे सकती हैं, नहीं भी दे सकते। कहानी डगमगा रही थी तो विजय सिंह पथिक ने कहा आप स्थिर नहीं है, मैं ऐसा कार्य नहीं करने वाला। विजय सिंह पथिक जो है ये मेरे साथियों तीसरे चरण के अंदर बात करी 1923 के बाद, सॉरी हाँ 1923 के बाद में 1927 तक तो इसके अंदर रहते हैं, लेकिन 1927 के अंदर ये क्या हो जाती है? इस आंदोलन से अलग हो जाती है। 1927 के अंदर क्या हो जाती है? अलग हो जाती है विजय सिंह पथिक। ये था हमारा दूसरा चरण। इसके बाद में हमारा अंतिम चरण जो आता है उसकी बात करते हैं, तो वो चरण भी देखो आप।
कौन सा चरण मेरे साथियों? तीसरा चरण। हम आप पहुंचे हैं 1927 के पास, लेकिन वापस तीसरा चरण कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां पे दूसरा चरण समाप्त हुआ था। तो लिखते हैं तीसरा चरण। 1923 से 1941 तक अंतिम चरण है। 1927 के अंदर क्या हो जाती है? विजय सिंह पथिक जो है अलग हो जाती है इस आंदोलन से। 1927 में ही फिर इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करती है वो देखती, कोई ना कोई व्यक्ति तो आएगा जो नेतृत्व करेगा, तभी किसान आंदोलन आगे चलने वाला है। तो देखो 1927 के अंदर ही आंदोलन का नेतृत्व, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करती है? माणिक्यलाल वर्मा। इनका सहयोग देती हैं जमनालाल बजाज। कौन सा? जमनालाल बजाज जी जो है वो इनका क्या करती हैं? सहयोग देती है। इस आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भी सहयोग दिया था। इसी आंदोलन के अंदर अगर हम बात करें जमनालाल बजाज के बाद में, तो आती है राम नारायण जी। कौन है? राम नारायण जी भी सहयोग करती हैं, ये भी लिखो। फिर हम बात करें फीमेल महिला की, तो महिला के अंदर आता है नारायणी देवी। वह ब्रह्मा देवी इसके अंदर सहायता करती है, नेतृत्व करती है आंदोलन में किसानों की। सारी सारी नेतृत्वकर्ता आंदोलन के अंदर हिस्सा ले चुके हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज व राम नारायण जी, इधर महिला नारायणी देवी व ब्रह्मा देवी जो है ये नेतृत्व करती हैं इस आंदोलन के अंदर। इसके बाद में सरकार ने अपने एक व्यक्ति को भेजा 1941 ईस्वी के अंदर। सरकार यानी मेवाड़, मेवाड़ का प्रधानमंत्री आता है, जो इस लंबे समय से चल रहे आंदोलन के अंदर समझौता करवा के जाता है। मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन साथियों? सर टी विजय राघवाचार्य नाम का एक व्यक्ति जो है ये आती है। इन्होंने सर टी विजय राघवाचार्य ने तीसरे चरण के अंदर माणिक्यलाल वर्मा से समझौता किया। इनसे बैठ के बात की कि ये जो आंदोलन है ये काफी लंबे समय से चल रहा है, अब इसे समाप्त करती है। तो इस आंदोलन का अंतिम पहर जो है वो माणिक्यलाल वर्मा प्लस में सर टी विजय राघवाचार्य जी है। इन्होंने क्या किया? समझौता किया और इस आंदोलन को क्या किया मेरे साथियों? समाप्त किया। क्या किया? समाप्त किया। जितनी की जितनी लाग बाग थी वो सारी की सारी क्या कर दी? समाप्त कर दी, खत्म कर दिया उन्हें। माणिक्यलाल वर्मा व सर टी विजय राघवाचार्य जी ने मिलकर इसको समझौता किया। लेकिन अब हम कुछ जो बातें हैं वो अलग से पढ़ लेती हैं। इसी आंदोलन के अंदर, इसी बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर अगर बात करी तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने पंचीड़ा गीत गाकर, पंचीड़ा जो गीत है उसे गाकर जनता को सुनाया था। माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाकर लोगों को यानी जनता को सुनाया था। ठीक है। अभी एक व्यक्ति और निकल के आता है यहां पे, जिसने पूरी की पूरी बिजोलिया के अंदर संदेशवाहक का कार्य किया। संदेशवाहक बात करी, सीधा संदेशवाहक, तब आप बताओगे तुलसी भील। लेकिन आपसे पूछ ले कि गीतों से संदेशवाहक तब बताना है माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि पंचीड़ा गीत गाकर उन्होंने जनता को सुनाया और उनको संदेश दिया था।
लेकिन सीधा पूछे संदेश वाहक तब बताना है। तुलसी भील जो है ये इधर उधर से बातें सुनते और जनता तक पहुंचाते थे, जनता को संदेश देते थे कि ये घटना है जो ये चल रही है इस समय की ये कहानी है। ये जो आंदोलन है ये 44 वर्षों तक लंबा चला था। क्या चला था? 44 वर्षों तक लंबा चला हुआ भारत का सबसे पहला संगठित, सबसे बड़ा व पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। कौन सा? 44 वर्षों तक भारत का सबसे पहला संगठित व सबसे बड़ा व पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के अंदर किसी भी व्यक्ति की कोई मृत्यु नहीं हुई। तो ये जो कहानी है ये कहानी किसकी है? बिजोलिया की है। तो ध्यान में रखना 1897 से लेके 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है। प्रारंभ से हमने बात की थी बिजोलिया के बारे में। धाकड़ जाति यहाँ पे निवास करती है। इसके बाद में सामंत की बात की, कृष्ण सिंह सामंत यहाँ का उमराव जी या राव जी कहलाता है। गिरधारीपुरा नामक पर गंगाराम धाकड़ जाति, धाकड़ किसान के मृत्यु भोज पे सारे के सारे किसान एकत्रित होते हैं। 1857 का वो समय था जब साधु सीताराम दास जी ने नेतृत्व प्रारंभ कर दिया था। इसके अंदर दो व्यक्ति भेजे थे। कौन से? नानजी पटेल व ठाकरी पटेल नाम के दो व्यक्ति जाती हैं मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में। और फतेह सिंह जो है इस आंदोलन की जांच के लिए एक जांच अधिकारी भेजता है, हामिद हुसैन को भेजा था। उसके बाद में किशन सिंह ने इसी अधिकारी के आने के बाद में 1903 के अंदर जनता पे चौरी कर लगा दिया था। 5 रुपए कर लगाया था। इसी चौरी कर को 1905 में किशन सिंह ने वापस ले लिया था। और 1906 के अंदर किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह नया ठाकुर बन के आता है। ठाकुर बनते ही उसने तलवार बधाई कर लगा दिया। दूसरे चरण की बात करें तो 1915 से 1923 तक चला था। और विजय सिंह पथिक इस चरण के अंदर आती है। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रताप समाचार पत्र का पूरा प्रयोग किया और गांधी जी से मिले। गांधी जी ने भी अपना एक महादेव देसाई नाम का व्यक्ति भेजा था इस आंदोलन की जांच के लिए। मेवाड़ ने गांधी जी के व्यक्ति भेजने के बाद में अपना एक व्यक्ति भेजा कि अब तो बाहर से व्यक्ति आने लगे हैं तो हमें भी अब कोई ना कोई व्यक्ति भेजना पड़ेगा। तब उन्होंने भेजा था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। उसके बाद में 1916-1917 के अंदर दो पंच बोर्ड स्थापित हुए थे। 1916 के अंदर होता है किसान पंच बोर्ड और 1917 के अंदर होता है ऊपरमाल पंच बोर्ड। किसान पंच बोर्ड के अध्यक्ष थे साधु सीताराम दास जी और ऊपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष थे मन्ना पटेल। 1922 के अंदर एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड आता है जिसने 84 में से 35 कर को माफ करने की बात रखी, लेकिन ये असफल रहा। इसे किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिली, वापस चला गया। तीसरा चरण आता है 1923 से 1941 तक। इस चरण के अंदर 1927 में विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन से अलग हो जाती है, अलग हो गई थी बिजोलिया किसान आंदोलन से 1929 के अंदर। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के बाद में किया था माणिक्यलाल वर्मा, जमुनालाल बजाज, रामनारायण और फीमेल की बात करें नारायणी देवी व ब्रह्मा देवी ने इसका नेतृत्व किया। महिला के अंदर बात करें तो 2 महिला हैं जो हम पढ़ रही हैं यहाँ पे। 1941 के अंदर मेवाड़ का प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य आता है। इस व्यक्ति ने माणिक्यलाल वर्मा से मिलकर समझौता किया और इस आंदोलन को समाप्त किया। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जनता को पंछेड़ा गीत गाकर सुनाया था, जनता को जागरूक किया था। संदेश वाहक की बात करें तो तुलसी भील नाम का व्यक्ति है जिसने संदेश वाहक का कार्य किया बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर, और गीतों के माध्यम से संगीत वाहक का कार्य माणिक्यलाल वर्मा जी ने किया था। 44 वर्षों तक भारत का सबसे पहला संगठित, सबसे बड़ा व पूर्णतः अहिंसक आंदोलन रहा है ये। तो ये है बिजोलिया किसान आंदोलन। लगातार पढ़े, अगर हम क्लास को अच्छी तरीके से देखने के बाद सारी रिपीट करने की कहानी 5 या 10 मिनट की आराम से रिपीट करो तो, मेरी तरह करो तो आपको 2 या 3 मिनट लगती है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करे, कमेंट करे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करे ताकि बाकी जनता भी इसी प्रकार आसानी से जो टॉपिक है उन्हें अच्छे तरीके से याद कर सके और एग्जाम के अंदर सफलता हासिल करे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।